आज रियासत पाकिस्तान में कई दिहाइयों के बाद एक तारीख रकम हुई। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, गैर मुल्की सफारतकार, सिविल और अस्करी हुक्काम के अलावा चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान मुलाहिजा कीजिए। I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. I was more than happy to affirm this conferment. Today we have gathered here to pay our tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff, for his admirable leadership, unflinching courage and outstanding service to our motherland. As we have just conferred upon him the most prestigious and revered military title of Field Marshal. Of no lesser significance is the exemplary coordination between the political and military leaderships of Pakistan, who have been working together like never before, day in and day out. एक तरफ बैटन ऑफ फील्ड मार्शल नवाज के मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड एग्जेम्पलरी यूनिटी दिखा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पड़ोस के अंदर तकसीम दर तकसीम का सिलसिला जारी है। पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर झूठ दर झूठ का सिलसिला भी जारी है और वजाहतों और दबाव का सिलसिला भी जारी है। खाना जंगी में पहल पाकिस्तान की जानिब से, अमृतसर पर हमला, गोल्डन टेम्पल पर हमला, जोहरी तंसीबात से ताबकारी का इखराज, F-16 और पाकिस्तान एयरबेस गिराए जाने का दावा, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा, भारत तसलसल से मशशुदा हकाइक को अपना हथियार बनाकर खाना जंग में बरतरी का ख्वाहां है, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू डू सो। आज भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया अस्करी कशीदगी का खात्मा बराह रास्त दो तरफा बातचीत का नतीजा है कि जिसमें बैन अवी सतह पर और बिलखसूस अमरीका की तरफ से कोई सालिसी हुई ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये वाज़ेह कर चुके हैं और करते चले जा रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी उस नहज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ने का खतरा था। खारजा पॉलिसी के मैदान में उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस इकदाम पर सराहा गया वो पाक भारत कशीदगी के दौरान जंग बंदी करवाना था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने 8वीं बार पाकिस्तान भारत तनाज़ा हल कराने का जिक्र किया है, 8वीं बार, और ये 8वीं बार उतना ही भारी पड़ा है भारत के ऊपर। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जर्मनी और नेदरलैंड जैसे यूरोपियन ममालिक के दौरे पर हैं कि जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर नई रैली का मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर इधर उन्होंने ये बयान दिया नहीं कि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 8वीं बार वजाहत कर दी कि सालिसी में उनका ही किरदार था, and that he sees as a chip on his shoulder। इस हवाले से नाराज है भारत, मगर ये बार बार सदर ट्रंप कहे जा रहे हैं। जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में कश्मीर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड नोबडी नेगोशिएट्स ओवर देयर ओन टेरिटरी का बयान भी दिया है, यानी कि मकबूजा कश्मीर पे वो बात करने को तैयार ही नहीं। मुलाहिजा कीजिए। वजीर खारजा का यह भी कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था वो अब भी जारी है, ताहम वक्ती तौर पर यह ऑपरेशन गैर फाल है और अस्करियत पसंदों की जानिब से किसी हमले की सूरत में इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मकसद पूरा करता है। भारत में सफारती वफूद की रवानगी से कबल भारतीय पार्लियामान में दौरान इजलास पाक भारत जंग बंदी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया था। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पार्लियामान में दावा किया था कि पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, जो कि अब इंटरनेशनली भी दोहराया जा रहा है। लेकिन 8वीं बार इसकी दुरुस्तगी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। और फिर मिस्री ने यह भी कहा था कि यह सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था। तमाम ऑपोजिशन लीडरान ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि अगर यह सीज फायर अमेरिका के दबाव में नहीं था तो ट्रंप के 7 बार और अब 8वीं बार सीज फायर का क्रेडिट लेने के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही। ऑपोजिशन ने यह भी पूछा है कि जब अमेरिकी सदर बार बार कश्मीर को बैन अवी मसला बनाने का बयान दे रहे थे तो क्या मोदी सरकार पसे पर्दा मुलव्विस थी।
अपोजिशन अरकान सवाल उठा रही है, क्या मोदी सरकार ने अमरीकी मुदाखलत पर जानबूझकर आंखें बंद रखी? और अगर मोदी को सालिसी पसंद नहीं थी तो उन्होंने अमरीकी सदर को चैलेंज क्यों नहीं किया, जो बार बार कश्मीर और जंगबंदी का क्रेडिट ले रहे हैं? अरकान पार्लियामेंट ने मोदी हुकूमत के फॉरवर्ड पॉलिसी या फिर खामोश पसपाई के बयानिए पर सवालात की बौछार कर दी है। दौरान इजलास अपोजिशन लीडरान ने इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार सिर्फ मीडिया में जंग जीत रही है, असल तफसीलात डिटेल्स छुपाई जा रही हैं। विक्रम मिस्री ने एतराफ किया कि पाकिस्तान की तरफ से झोरी धमकी का कोई सबूत नहीं मिला। आज ही साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं। यशवंत सिन्हा के मुताबिक मोदी हुकूमत मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराह कौन प्रोपेगेंडा कर रही है। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने सवालात उठाते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन के साथ जीतने से भी नत्थी कर रही है, पॉलिटिकल गेन्स जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रही है और साथ ही सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और यशवंत सिन्हा के मुताबिक मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजित डोवल जो है वो सफारतकारी और इंटेलिजेंस की भरपूर नाकामी पर इस्तीफा देना उनको चाहिए। अब ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यशवंत सिन्हा का ये भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाने लग गया है। अवाम को हकायक बताने की बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। मोदी ने ऑल पार्टी इजलास को नजरअंदाज करके बिहार में सियासी बयानात देने को तरजीह दी है और अब से कुछ देर कबल भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करने के बाद ही पाकिस्तान को इस बारे में आगाह किया गया था। उनका यह कहना है कि जब हमने उन पर हमला किया तो उसके बाद हमने पाकिस्तान को डीजीएमओ के जरिए बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल कर लिया है। नाज़रीन, जबकि इससे पहले ये बयान जयशंकर दे चुके हैं कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम टेररिस्ट बेस कैंप्स पे अटैक करेंगे, आपके मिलिट्री टारगेट्स को नहीं अटैक किया जाएगा, लेकिन हम अटैक करेंगे जिधर हम कैंप्स को देख चुके हैं और हाईलाइट कर चुके हैं, जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर और दबाव आया भारत के अंदर कि आप पहले ही अलर्ट कर चुके थे, मगर अब इधर से भी यू टर्न लिया जा रहा है। भारतीय वजीर खारजा भी ऐसा दावा पहले कर चुके हैं कि जिसके जवाब में डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से जब सवाल किया गया था तो उनका भी कहना था कि यह इंडियन मीडिया की तरफ से चलाया जाने वाला एक मजायका खेज बयान है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाक भारत जंग के बाद पहली अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि खुजदार में दहशतगर्द हमला भारतीय पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया और फोरम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की बका के लिए किसी भी बैरूनी जारियत का मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी से मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया है और ये वादा किया है कि ताकत के इस्तेमाल और धमकियामेज रवैये के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यह कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है कि जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई है वो कई दिहाइयों तक जेरे मुताला रहेगी। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से मुतल्लिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यह कहना था कि सिर्फ एक पागल ही ये सोच सकता है वो 24 करोड़ इंसानों का पानी रोक सकता है। अगर कल कश्मीर पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाता है तो ये तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे और भारत को एक भारी बोझ उठाना पड़ेगा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। भारत से जंग में शानदार फतह और दो तरफा सीज फायर के बाद हुकूमत के एतमाद में बला का इजाफा हुआ है, लेकिन अंदरूनी सियासी महाज पर सीज फायर की बजाय एक बार फिर गर्मा गर्मी की शुरुआत है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहर्रिक हो गई है और जिस एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को जंग में बेमिसाल कामयाबी से मात दे दी गई है, इसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर उसी लबो लहजे का इजहार करना शुरू कर दिया है। आज 3 घंटे की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात का खुलासा जो है वो पुराने बयानिए की बजाय और एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करने से हुआ।
सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर आप रियासत को नहीं चला सकते। आप नाकाम हो चुके हैं। आप हकीकत को तस्लीम करें और तस्लीम करते हुए पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं, उनसे भी कर सकते हैं। ये तहरीक जारी है, भरपूर तरीके से जारी है और हर बंदा इसमें जो है वो अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो पिछले 76 साल से कब्जा है एक माफिया का, ये कब्जा छुड़ाने की एक तहरीक है और ये इतनी आसान बात नहीं है, आप जानते हैं इसको। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर इमरान खान और हम मिल के उसके खिलाफ एक आवाज उठा रहे हैं। नाज़रीन, सख्त लबो लहजे में मगर वज़ीर आला ने भी ये तस्दीक की है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कोट अन कोट अवेलेबल हैं, यानी कि दस्तयाब हैं। लेकिन इसके साथ हुकूमत को खबरदार भी किया है कि अगर पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो IMF से मामलात में हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। जो बजट आ रहा है तो उसके लिए बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाई सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। इमरान खान से तवील मुलाकात के बाद सहाफ़ियों ने अल-यमीन गंडापुर से जब ये सवाल किया कि आपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी तो इस सवाल पर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। ये भाईजान, अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आप आर्मी चीफ से करना के लिए भी नहीं मुबारकबाद दी थी कि नहीं दी थी? थोड़ा सा उधर भी बोल लिया करो, वहां तो जाते हो नहीं, आप उनसे पूछेंगे ना फिर पता चलेगा। नहीं, मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ, एक मिनट, मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, न मेरी उनसे बात हुई है इसके बाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डिफेंसिव पे दिखाई दिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ही पूछ लीजिएगा जब उनसे मुलाकात हो। वज़ीर आला का मौक़िफ़ करीबन वही है कि जो बानी PTI का है वो भी इस हवाले से, इस फैसले से खुश नहीं है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान ने ना सिर्फ एजाज़ मिलने के फैसले को खुशाइंद करार दिया था बल्कि फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देते हुए इनके किरदार की तारीफ भी की। और आज ही इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पार्टी चेयरमैन के बयान को उनकी जाती राय करार देते हुए कहा है कि बानी PTI के होते हुए चेयरमैन पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते। इमरान खान का बयान तो हमने दे दिया था, चेयरमैन इमरान खान है। अगर गौहर साहब ने अगर ये बयान दिया है तो उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दिया होगा, PTI की नुमाइंदगी करके वो नहीं दे सकते, क्योंकि इमरान खान का बयान चेयरमैन की तरफ से इमरान खान का बयान है। अगर वो खुद कोई खराज तहसीन पेश करना चाहते तो उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दिया होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने दावा किया है कि जेल में GHQ केस लगा हुआ था, 3-4 घंटे हम बैठे रहे लेकिन हमें समात में शामिल नहीं होने दिया गया, इजाजत नहीं मिली कि हम अंदर जाएं। बानी ने जज साहब को बताया कि मेरी बहन बाहर हैं, उनको अंदर आने दिया जाए, मगर जज साहब के अहकामात के बावजूद हमें अंदर नहीं बुलाया गया। अलीमा खान ने यह भी दावा किया है कि इमरान खान को जेल में एक कैदी की सहूलत भी नहीं दी जा रही। 8 दिन पहले 11 किताबें भेजी थी लेकिन अभी तक इमरान खान को फराहम नहीं की गई और 8 महीनों में फकत एक मरतबा उनकी बच्चों से बात करवाई गई है। अलीमा खान ने भी इमरान खान के इस बयान की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की खातिर एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए वो तैयार हैं, उन्हें कोई मिलने नहीं आया। पार्टी के अंदर से भी अगर कोई मुज़ाकरात की बात करे तो हम नहीं मानेंगे। बानी ने कहा है कि ये खबरें सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए फैलाई जा रही हैं और इससे पहले ये खबरें गर्दिश में थीं कि 6 मई को इमरान खान से एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की और चंद दिन पहले भी कुछ गैर सियासी शख्सियात की इमरान खान से मुलाकातों की अफवाहें गर्दिश में रही हैं। लेकिन आज इमरान खान की जानिब से ऐसी किसी भी मुलाकात की तरदीद कर दी गई है और आज ही इमरान खान ने तीसरी बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया है। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम 9 मई के केसेस में आज तीसरे रोज भी पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने के लिए अडियाला जेल पहुंची, मगर खान ने किसी तफ्तीश या टेस्ट में पेश होने से सरहन इनकार कर दिया। 9 मई को ही जवाज बनाकर आज वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ पर शदीद तंकीद की। सरगोदा में तलबा से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया इसमें ज्यादा फर्क नहीं। जो 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, यकीन मानो वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा हमारी
हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, और आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। जबकि मरीम नवाज के बयान के रद्द अमल में तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मरीम नवाज को तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा गया है कि धांधली ज़दा जाली वज़ीर आला सरकारी खर्च पर कौम के बच्चों को गुमराह करने निकली हैं। कौम खसूसन नौजवानों के पुख्ता सियासी शऊर के सामने जाली वज़ीर आला के भाषण गैर मेयारी स्टैंड अप कॉमेडी से बढ़कर कुछ नहीं। सियासी तनाव एक बार फिर सर उठा रहा है, सियासी महाज पर एक बार फिर दूबदू की कैफियत जन्म ले रही है और साथ ही अदालती महाज पर उलझी हुई पीटीआई के 86 रहनुमाओं को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को 10-10 हजार के मचलकों पर दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा किया गया है और रिजर्व सीट्स वाला मामला भी एक बार फिर जो है लाइमलाइट में आ गया है। मखसूस नशिस्तों के केस में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराजात की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, मगर अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम पर हतमी फैसले तक मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर समाअत रोकने का एतराज भी मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने मखसूस नशिस्तों के केस में इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा है कि इमरान खान की ताकीद है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना, हम मखसूस नशिस्तों का केस पूरी ताकत से लड़ेंगे और अब हमने हर मामला कौम की अदालत में पेश करना है। लाइव स्ट्रीमिंग से कौम देखेगी कि क्या हो रहा है। अहम केस है, सियासी और कानूनी इस लड़ाई में एक बार फिर उबाल आने को है। पीटीआई की तरफ से इससे पहले अदम एतमाद की तहरीक लाने के इशारे भी मिले और अब एहतजाजी तहरीक और IMF मामलात में साथ ना देना, कोऑपरेट ना करने का भी एक बार फिर कहा जा रहा है।